वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैथ के टॉपिक हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें अगर मेंसुरेशन से फार्मूला आते हैं तो ये जितना आज यहाँ पे हम मेंसुरेशन के फार्मूले डिस्कस करेंगे उससे बाहर फार्मूले नहीं, बहुत कम ही चांसेस से पूछे जाएँ। तो यहाँ मेंसुरेशन टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, SSC CGL का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, अगर उसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन है तो इसे फार्मूले से आपके बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपका यहाँ हम मेंसुरेशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है, पहला सबसे फार्मूला हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ट्रायंगल का, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये हाइट हो गई और ये आपका साइड हो गया ABC। अब इसका फार्मूला क्या होगा? एरिया कैसे निकालेंगे आप इसका? इस फार्मूले का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फार्मूला होता है इसका हाफ बेस इनटू हाइट। अगर वही पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा, तीनों साइड्स क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर वही हम बात करें इसमें जो कि है स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल में आपका जो हो जाता है, अगर वही आपका स्केलन ट्रायंगल हो गया तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, आपके जो तीनों साइड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, स्केलन ट्रायंगल में यह कंपलसरी है आपका कि तीनों साइड्स आपके डिफरेंट हो। तो स्केलन ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, तो इसको हम हेरोल्ड्स फार्मूला कहते हैं। हेरोल्ड्स फार्मूला आपका क्या होगा? हेरोल्ड्स फार्मूला से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज S माइनस B ब्रैकेट क्लोज S माइनस C। आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एरिया, इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर साइड दिया हो आपका तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे यस क्या होता है? यस आप कैसे निकालेंगे? तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यस निकल आएगा। तो ये फार्मूले नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला से। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे देखते हैं जो कि है आपका नेक्स्ट फार्मूला। यहाँ पे हम लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लेंगे हम यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपके सिर्फ दो ही साइड्स जो हैं आपके बराबर होते हैं। अब ये आपका हाइट हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका ये हो गया, ये दोनों साइड्स क्या हो जाते हैं? अब यहाँ पे तीसरा साइड कोई भी ले दी, ये दोनों साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और वहीं आपका जो हमने पिछला स्केलन में बात किया तो उसमें तीनों साइड्स अलग डिफरेंट होते थे। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा? तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने का आपका जो फार्मूला होता है इसका B अपॉन 4, इसका हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B। इसका ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसका एरिया का फार्मूला। तो ये चीज़ ध्यान रखें। वही हम बात करें इसका हाइट कैसे निकालेंगे आप?
हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आधा कर देंगे, फिर वही 4a² माइनस b कर देंगे तो आपका हाइट भी इसका निकाले आएगा। 4a² माइनस b कर देंगे तो आप हाइट निकाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। वही पैरामीटर की हम बात करें तो पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस c, यानी दोनों ये हो गया और प्लस c कर देंगे तो आपका पैरामीटर निकल आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आई होप आप फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फार्मूला हम स्टार्ट करने वाले हैं, रब करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। उसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। तो एक चीज आप ध्यान रखें, ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका हाइट हो जाता है। ये तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। टोटल इनका कितना हो जाता है, 180 डिग्री, एक 60 डिग्री होता है तीनों साइड्स डिग्री यहाँ पे। और सम इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो जाता है, इसका 180 डिग्री हो जाता है सम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब वहीं इसके हम फार्मूला की बात करें, इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला आपका हो जाता है वो हो जाता है √3/4a² हो जाता है इसका फार्मूला, √3/4 इसका हो जाता है। वहीं हम अगर हाइट की बात करें, हाइट निकालने के लिए तो √3/2a कर देंगे तो इसका हाइट निकल आएगा। अगर वहीं पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों साइड से, तीनों साइड्स में क्या होते हैं बराबर। तो ये हो गया, 3a कर देंगे तो पैरामीटर निकल आएगा। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4a² होता है। तो आई होप आपने फॉर्मूला इसको नोट कर लिया होगा। जल्दी नोट करिए, हम रब करने वाले हैं इसको। चलिए रब करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका स्क्वायर, क्या होगा आपका स्क्वायर की हम बात करेंगे। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं हिंदी में, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब स्क्वायर आपका कैसा हो जाएगा, मान लीजिए ये स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या होता है, सारे साइड्स जो होते हैं आपके बराबर होते हैं। मान लीजिए ये साइड से ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, तो ये आपके क्या है, सारे साइड्स जो हैं आपके इक्वल हैं। अब इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो एरिया आप ऐसे निकालेंगे स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यही ए का स्क्वायर कर देंगे तो आप निकल आएगा। अगर दूसरा तरीका इसका है, डायगोनल का स्क्वायर करके आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी निकल आएगा इसका एरिया। अगर वहीं पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में क्या होगा, आपका चारों साइड्स जो हैं 4a कर देंगे तो आपका पैरामीटर हो जाएगा। वहीं हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल ये आपका हो जाता है, डायगोनल कैसे आप निकालेंगे, तो ये हो जाता है a√2 कर देंगे तो आपका डायगोनल निकल आएगा स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूले होते हैं, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। रब करने वाले हैं इसको, आप नोट करिए इसको जल्दी। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहां पे हम बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की। यहां पे हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल। अब यहां पे आपका रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल कैसा होता है आपका, रेक्टेंगल का आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। अब रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है
वो होता है L इंटू बी कर देंगे, आपका रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। अगर वही हम इसकी पेरीमीटर निकालने की बात करें तो 2L प्लस बी कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें इसको, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालने का। तो नोट करिए, रब करने वाले इसको हम नोट कर लीजिए इसको। ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखें, ये आपका 90 डिग्री। नोट करिए जल्दी, रब करने वाले इसको हम। अगर इसका आप डायगोनल निकालना चाहते हैं तो डायगोनल इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अंडर रूट करके L का स्क्वायर प्लस बी कर देंगे तो इसका आप डायगोनल निकाल सकते हैं। तो ये आई होप आप इसको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए, इसको रब करने वाले हैं हम। चलिए रब करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला जो आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे हम जो फॉर्मूले की बात करेंगे वो है आपका क्यूब। क्यूब को हम घनाभ भी बोलते हैं हिंदी में, क्यूब को घन बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें, क्यूब को हम घन बोलते हैं। अब क्यूब आपका कैसे बनेगा, ये आपका हो गया, ये आप ऐसे क्यूब बना सकते हैं आराम से। अब क्यूब का जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। अगर वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया आपका 4a स्क्वायर हो जाता है। अगर वही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाता है 6a स्क्वायर। अगर वही हम डायगोनल की इसकी बात कर लें तो डायगोनल आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 आपका हो जाता है। नोट कर लीजिए आप फॉर्मूला इसको जल्दी, ये आपके हो गए फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से, आप जल्दी नोट करिए, रब करने वाले हैं। नेक्स्ट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। चलिए हम रब करते हैं इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्यूबाइड की। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूबाइड की। क्यूबाइड को हिंदी में हम घनाभ बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें, क्यूबाइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। अब क्यूबाइड आपका किस टाइप का हो जाता है, मान लीजिए ये आपका क्यूबाइड, आप इसको ऐसे खींच देंगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको, ये आपका क्यूबाइड हो जाता है। अब इसमें क्या क्यूबाइड आपका ये क्या होगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, और ये आपका जो है ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो नोट कर लीजिए इसको, वही हम इसकी वॉल्यूम इसका जो हो जाएगा ये आप नोट कर लीजिए घनाभ का। अगर वही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या हो जाएगा, 2L प्लस, सॉरी यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया का आपका क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L B प्लस BH प्लस HL करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका निकल आएगा, किसका, आपका क्यूबाइड का। तो ये चीज़ आप नोट करिए, रब करने वाले हैं इसको हम, तो ये इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इसका। अगर वही हम इसकी डायगोनल की बात करें, अगर हम यहाँ पे डायगोनल की बात करें इसकी, तो डायगोनल आप कैसे निकालेंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, L का स्क्वायर प्लस
ब्रेथ का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर कर देंगे तो आपका डायगोनल निकल आएगा। आई होप आप नोट कर लीजिए, इसको रब करने वाले हैं हम। चलिए रब करते हैं इसको हम। चलिए इसको रब करते हैं हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें रोम्बस की। रोम्बस की हम बात करें, रोम्बस का आपका एरिया का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका होता है हाफ का डायगोनल का d1 इंटू d2 कर देंगे तो आपका इसका एरिया का रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप नोट कर लिए, इसको आप निकाल सकते हैं। अगर वहीं पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, सारे साइड जोड़ देंगे, ए जितने हैं इसके साइड जोड़ देंगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। नोट करिए इसको। एक जो इसमें जनरल फार्मूला होता है d1 का स्क्वायर करके आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, d1 और d2 का स्क्वायर कर देंगे इसको तो आपका जो है इसका जो एक जनरल फार्मूला होता है वो आपका बन जाता है। 4a स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। निकालने का आपको कोई चीज पता है तो आप निकाल सकते हैं। नोट करिए इसको। अगर वहीं आपको साइड निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रोम्बस का अगर मान लीजिए आपको साइड निकालना है, साइड निकालना है आपका रोम्बस का, तो आप क्या करेंगे, हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका साइड निकल आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं साइड। चलिए इसको रब करने वाले हैं हम रोम्बस। चलिए रब करते हैं इसको हम। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेपेजियम की। बात करने वाले हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की हम बात करें, ये आपका हाइट हो जाता है, ये आपका स्लेंट हाइट हो जाता है। ये दोनों साइड्स क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ये भी ये भी ये। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब इसका फॉर्मूला कैसे आप निकालेंगे, जब अगर आपको ट्रेपेजियम का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, जो दोनों साइड्स जो यहाँ पे पैरेलल हैं उनका सम इंटू एच कर देंगे तो आपका निकल आएगा इसका जो है पैरेललोग्राम का। इसमें क्या होता है, ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं और ये दोनों साइड्स अपोजिट पैरेलल होते हैं। तो इनका जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कर देंगे तो आपका निकल आएगा एरिया। तो ये चीज आप ध्यान रखें। एरिया इसका कैसे निकलेगा, हाफ a प्लस बी इंटू एच कर देंगे तो इसका निकल आएगा एरिया ट्रेपेजियम का। तो नोट करिए, यहाँ पे आपका हो जाता है। वही हम पेरीमीटर की इसकी बात करें तो पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका जो है ये जो आपका है सी ये हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो है डायग्राम गलत आपका थोड़ा बनकर, तो ये आपका जो हो जाएगा ये ए बी सी और आपका क्या हो गया, ये डी हो गया। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देंगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए इसको, जल्दी हम रब करने वाले हैं। चलिए आपका नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला हम बात करेंगे किसकी, पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, पैरेललोग्राम की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इसको कहते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, ये आपका कुछ डायग्राम इस टाइप का होता है। इसका डायग्राम आप इस तरह बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये साइड्स बराबर होते हैं, या मान लीजिए ए है और ये आपस के साइड्स बराबर होते हैं, ये बी हो जाता है आपका। तो आप कैसे, और ये आपका जो है एच हो जाता है हाइट। तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया आप निकालेंगे बेस का इंटू हाइट, बी इंटू एच कर देंगे तो आपका निकल आ जाएगा, यानी ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे तो निकल आएगा इसका एरिया। अगर वही हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में 2a प्लस बी कर देंगे तो आपका पेरीमीटर से निकल आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए रब करते हैं इसको हम। चलिए रब करते हैं। पैरेललोग्राम भी हो गया आपका। अब यहां पे आते हैं हम सर्किल से। अब चलिए आते हैं आपके सर्किल की। सर्किल की हम बात करें, ये सर्किल हो गया आपका। तो सर्किल आपका ऐसे होता है, ये बहुत कॉमन फार्मूला है। ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, और ये कंप्लीट आपका क्या हो जाता है, ये अगर यहां से यहां तक जोड़ दे लाइनें तो हम क्या हो जाता है, ये आपका डायमीटर हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपका डायमीटर का जो फार्मूला होता है 2r होता है। अगर वही हमको रेडियस निकालना है तो क्या हो जाता है आपका d अपॉन को, यानी डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपका रेडियस निकल जाएगा। अगर एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर वही आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो सरकमफ्रेंस निकालने का 2 पाई आर। अगर यही हम बात करें इसकी, ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए। तो रब करें हम इसको। चलिए इसमें आपका हो गया ये आपका। इधर अगर कोई पूछ ले इधर जो लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कोड कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। चलिए इसको रब करते हैं, इसी में बात करते हैं। एक इसी में मान लीजिए आपने सर्किल को क्या किया, कट कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेमी सर्किल। जब सर्किल को हम कट कर देते हैं तो हो जाता है आपका सेमी सर्किल। ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब वही सर्किल का जो हम कट कर देते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, इसका एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर वही हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस में आपका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में क्या हो जाएगा, पाई 2 प्लस आर कर देंगे तो आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सर्किल का। तो आप नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए आपका। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 प्लस पाई इंटू आपका आर बाहर रहेगा। तो ये नोट कर लीजिए आपका, ये हो गया फॉर्मूला आपका सरकमफ्रेंस का। वहीं हम बात करें सर्किल को जब हम कट कर देते हैं, चलिए अब बात करें जब हम सर्किल को कट कर देते हैं अब यहां पे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क की। सर्किल में ही
लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, मान लीजिए आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर, ये यहां से हमने कट कर दिया, ये आपका थीटा हो गया, तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 अपॉन 2 पाई, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस निकालने का। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो इसका लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला हो जाता है। आई होप आप नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं। इसको हम लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो आपका निकल आएगा। चलिए रब करते हैं इसको। आपका यहाँ सर्किल कंप्लीट हो गया। आप किसकी बात करेंगे? हम सिलेंडर की। यहाँ पे सिलेंडर की हम बात करें, सिलेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, सिलेंडर को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए सिलेंडर आपका कैसे बनता है, ऐसे आपका सिलेंडर हो जाता है, ये आपका रेडियस हो जाता है, यहाँ पे ये आपका हाइट हो जाता है, यहाँ भी आपका रेडियस हो जाता है। तो आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर एच कर देंगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अगर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। तो ये आई होप आप इसको नोट करिए, 2 पाई आर एच प्लस आर कर देंगे तो निकल आएगा। चलिए इसको रब करते हैं हम। वही हम बात करें किसकी? वही हम बात करें उसकी बेलन की। मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है क्या? कोन हो गया। कोन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम शंकु कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? चलिए इसको रब करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? कोन। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं, तो ये चीज ध्यान देंगे। तो सबसे आसान है ये इसका डायग्राम। जो बर्थडे में हम लोग टोपी पहनते हैं तो कुछ इसी टाइप का तो होता है। तो ये आपका हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है रेडियस, ये हो जाता है आपका स्लेंट हाइट, और ये आपका हो जाता है हाइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वहीं कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसमें हो जाता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? पाई एल प्लस आर कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल आता है किसका? कोन का। तो ये चीज आप ध्यान रखें, नोट कर लीजिए इसको। तो नोट करिए इसको जल्दी। 1/2 पाई आर एल प्लस आर, सही तो है इसका। पाई यहाँ पे आर होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये आर है। चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट आपका फार्मूला, इसी में एक आ जाता है स्लेंट हाइट। आपको मान लीजिए स्लेंट हाइट इसका निकालना, तो कैसे निकालेंगे? स्लेंट हाइट निकालना है इसका, तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? आर का स्क्वायर कर देंगे और एच का स्क्वायर कर देंगे तो आपका स्लेंट हाइट निकल आएगा, ये वाला लेंथ। तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए इसको रब करते हैं।
कोण भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वहीं पे हम बात करेंगे, किसकी करेंगे, हम बात करेंगे रोम्बस की। सॉरी, आपका रोम्बस हो गया है, तो रोम्बस की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, आपका हम यहाँ पे बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर मतलब जो आपका बॉल होता है उसी टाइप का होता है स्फीयर। ये आपका स्फीयर हो जाता है, ये आपका रेडियस हो जाता है। तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है इसका 1/3 पाई आर क्यूब। अगर वही कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है सर्किल का। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। नोट करिए इसको जल्दी। ये यहाँ पे 4 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा ये। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इसका सेम ही होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। चलिए इसको रब करते हैं हम। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नोट करिए इसको जल्दी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हेमीस्फीयर की। जब बॉल को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हेमीस्फीयर की हम बात करेंगे। हेमीस्फीयर, जब हम बॉल को काट देते हैं आपका कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये आपका रेडियस हो जाता है। जब बॉल को हम कट कर देते हैं तब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होगा बताइए। जब बॉल को हम कट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई आर स्क्वायर। अगर वही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें हेमीस्फीयर की तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये हो गया आपका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। चलिए आपने, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए इसको हम रब करते हैं। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, पॉलीगन की। ये आपका हो गया, क्या हो गया पॉलीगन, पॉलीगोन। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो इसको कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सॉरी, तो पॉलीगन का अगर हम सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, इंटरनल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका निकालने का फॉर्मूला आपका पॉलीगन का क्या होता है, इसका आपका फॉर्मूला जाता है 2n-4 इंटू 90 अपॉन n कर देंगे तो आपका निकल आएगा ये फॉर्मूला पॉलीगन का। नोट करिए इसको, 2n-4 अपॉन n, इसका नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करें सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल की बात करें हम इसी में, एक्सटर्नल
एंगल, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो सम हो जाता है पूरे पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल की। पॉलीगन का शेप आपका देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे होता है आपका पॉलीगन, ये आपका पॉलीगन हो जाएगा। पॉलीगन का ये शेप हो गया, वो ये आपका पॉलीगन का शेप इसी टाइप का होता है। अगर इसी में हम बात करें ईच एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या बात करें, ईच एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईच एक्सटर्नल एंगल की हम बात करें, ईच एक्सटर्नल एंगल की हम बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 360 डिग्री अपॉन n कर देंगे तो आपका निकल आएगा ईच एक्सटर्नल एंगल। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, नोट करिए फॉर्मूला, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। चलिए रब करते हैं इसको हम। आपका पॉलीगन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्रिज्म और पिरामिड की। तो चलिए यहाँ पे हम प्रिज्म की बात करें। प्रिज्म और पिरामिड को हम कंपेयर करके पढ़ा देते हैं। प्रिज्म ये हो गया, ये आपका पिरामिड हो गया, पिरामिड, ये आपका प्रिज्म हो गया, पिरामिड। अब इसमें दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। प्रिज्म में क्या होता है, आप बेस कोई भी ले सकते हैं, बेस आप स्क्वायर ले लीजिए, आप क्यूब ले लीजिए, तो बेस पर ही प्रिज्म आपका बनता है। मान लीजिए हमने स्क्वायर यहाँ पे लिया, अब इस पे जो आपका प्रिज्म बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि जो आप बेस लेंगे उसी के हिसाब से आपका जो है प्रिज्म बनता है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहीं हम पिरामिड में क्या होगा, पिरामिड में आप जो बेस यहाँ पे लेते हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक इक्वल साइड्स में क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब स्ट्रेट वो वे में रहता है। लेकिन पर इसमें क्या होता है, स्क्वायर या प्रिज्म में क्या होता है, इसमें जो है एकदम इक्वल में ऊपर हाइट नहीं बढ़ता। यहाँ पे क्या होता है, पिरामिड में इक्वल हाइट में बढ़ता है। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम इसकी बात करें तो क्या होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का। वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। ये आप तो यहाँ पे ध्यान रखें, टोटल सरफेस एरिया यही होगा आपका, टू बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आ जाएगा। और यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया में रहेगा यही फॉर्मूला आप रख देंगे, यही जो लिखा है, तो वो आपका हो जाएगा। आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे। चलिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम में जो आपका है वो आपका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे इसको। अगर वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका पिरामिड का, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाफ बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट।
इंटू सिलेंट हाइट हो जाएगा। तो ये इसमें कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, हाफ बेस पेरीमीटर इंटू सिलेंट हाइट हो जाएगा। वही हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा आपका। तो इसका पिरामिड का हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपका जो है हाइट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हाइट जो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बेस एरिया होगा। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम रब करते हैं। लास्ट आपका फॉर्मूला यहाँ पे बचता है जो फ्रस्टम का, तो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फ्रस्टम की हम बात कर लेंगे। लास्ट फॉर्मूला आपका है फ्रस्टम। फ्रस्टम आप क्या होता है, वही जो घर में आप सेप उसी टाइप का जो बाल्टी होता है घर का, तो कुछ इस टाइप का होता है, वही आपका हो जाता है फ्रस्टम। ये आपका स्मॉल रेडियस हो जाता है, ये आपका कैपिटल आर हो जाता है। ये आपका सिलेंट हाइट हो जाता है, ये जो आपका है ये आपका सिलेंट हाइट हो जाता है यल, और ये आपका हाइट हो जाता है। फ्रस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो आपका फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, फ्रस्टम का बताइए, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होगा। ये आपका हो गया फ्रस्टम। फ्रस्टम का आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाता है फ्रस्टम का, तो इसमें कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सिलेंट हाइट, इंटू सिलेंट हाइट कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा फ्रस्टम का। तो ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वही हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें फ्रस्टम की, तो ये हो जाता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल सिलेंट हाइट। तो ये आपका फ्रस्टम का जो है कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। वही हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे फ्रस्टम का, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फ्रस्टम का निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल का आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको बंद कर देंगे। फिर जो है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया का निकल आएगा फॉर्मूला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला यहाँ पे। यहाँ पे 1/3 होगा, नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। आई होप आपको फार्मूला समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका जो है फार्मूला कंप्लीट होता है मेंसुरेशन का। सारे फार्मूले हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।